हेलो दोस्तों, आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर के सर में स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, मैं राकेश कुमार और आज हम देखने वाले क्लास 10th के मैथ एनसीईआरटी बुक से प्रश्नावली 3.7 के क्वेश्चन नंबर 7 के रोमन नंबर 5 देखने वाले हैं। ठीक है, इसके पहले जितने भी प्रश्न हैं वो सभी पर हम वीडियो बना दिए हैं। अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो मेरे वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप वहाँ से अगर देख सकते हैं, अन्यथा आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ठीक है, वो आपके मन में होगा सर विलोपन बना दीजिए, तो विलोपन बना देंगे बाबू। तो ध्यान समझिए, अगर आप x का गुणांक बराबर करते हैं तो कितना 378 से गुना करना पड़ेगा। फिर समीकरण 2 में आपको 152 से गुना करना पड़ेगा। फिर गुना करने में तो काफ़ी वक्त लग जाएगा। ठीक है, तो कोई ऐसा रास्ता नहीं है सर जो बीच का रास्ता हो, जो आसान भी हो जाए। जी बिल्कुल है भैया। ये क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित समीकरण के युग्मों को हल कीजिए। ये आपको हल करना है, लेकिन किसी भी विधि से आपको हल कर देना है, यानी कि x y का मान ज्ञात कर देना है। लेकिन सवाल ये है कि सर हम विलोपन बनाएंगे तो काफ़ी गुना करना पड़ेगा। प्रतिस्थापन में भी वही बात हो जाएगा, गुना करना पड़ेगा। ब्रजगुणन में भी सिर्फ फिर से वही वाली बात हो जाएगा, सर गुना करना पड़ेगा, क्योंकि A1 A2 A1 B1 C1 A2 B2 C2 और गुना में उसमें भी चलता है। तो कोई सर बीच का मामला बताइए सर। तो बीच का मामला हम बताएंगे, पहले समझिए पहले इस क्वेश्चन को कैसे बनाना है। ठीक है, चलिए देखिए बाबू, यहाँ पे क्वेश्चन है तो एक हम काम करते हैं, इसको शॉर्टकट कैसे किया जाए बाबू। देखिए, तो करना क्या है, आपको सबसे पहले एक बार इस समीकरण को जोड़ देना है। ठीक है, और जो उससे जो आपका समीकरण जो प्राप्त होगा उसको नाम देना है समीकरण 3। फिर एक बार इस समीकरण को घटा देना है। ठीक है, इस दोनों को क्या कर देना है, घटाना है, जिससे आपको जो उससे जो आपको समीकरण जो प्राप्त होगा उसका नाम देना है समीकरण 4। और 3 और 4 से आपको क्या कर लेना है, हल कर लेना है, फिर आपको आसान हो जाएगा। ठीक है, आइए करके दिखाते हैं। ठीक, चलिए देखिए, सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हम हल। लिख देना है क्या कि समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर, ठीक है, जोड़ने पर बाबू। ठीक है, तो यहाँ से देखिए कितना है सर, 152 x और माइनस के 378 y और बराबर के -74। ठीक है, यहाँ है आपका बाबू माइनस के 378 x और प्लस के 152 y और बराबर के माइनस के 604 है। ठीक है, एक बार क्या करना है बाबू, इसको जोड़ना है, तो लिख देना है जोड़ने पर। ठीक है, जोड़ना है। ठीक है, जोड़ने पर। अब देखिए बाबू, यहाँ आपको जोड़ना है तो ध्यान समझिए कि यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस ऑलरेडी। ठीक है, इसको जोड़ना है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी कि 152 में से आप 378 को घटाइएगा बाबू, तो माइनस में बचेगा 226। क्या बचेगा, 226 x बचेगा। फिर से 378 में से 152 को घटाइए तो आपको मिलेगा फिर से वही 226 ही मिलेगा। और यहाँ y बराबर, अब देखिए माइनस माइनस है तो प्लस होगा, जाहिर सी बात है, तो इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा सर, 600 कितना हो जाएगा, 76 कितना हो जाएगा, 676 हो जाएगा, 78 हो जाएगा, सॉरी 78 हो जाएगा बाबू, 600 कितना हो जाएगा, 78 हो जाएगा। अब क्या करते हैं, इसमें कॉमन देखिए तो क्या दिख रहा है सर, कॉमन दिख रहा है ना, क्या दिख रहा है सर, 226 माइनस के कॉमन दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ से होगा x और यहाँ से आपको माइनस प्लस, यहाँ पे प्लस प्लस माइनस माइनस। ठीक है, ध्यान समझिए। अब यहाँ पे देखिए माइनस माइनस जो कोई ये है तो प्लस तो हुआ, लेकिन सिंबल आपका वही रहेगा बाबू। ठीक है, तो अब ध्यान से समझिए, सिंबल वही रहेगा तो आपको क्या करना है कि माइनस में 678 लिखना है, और यहाँ गुना में है तो कथी में चल जाएगा सर, भागा में चल जाएगा। तो एक्स वाई बराबर आपका हो जाएगा माइनस के 678 बट्टा के माइनस के 226। ठीक है, माइनस के 226 होगा। अब बताइए बाबू कितना मरतबा कटेगा, तो ये 3 मरतबा कट जाना चाहिए था। देख लेते हैं, 3 मरतबा कटना चाहिए। 6 3 का 8, हाथ लगा 1 3 3 दूना 6 7 और 3 दूना 6। हाँ, ये 3 मरतबा कट जा रहा है बाबू, माइनस से माइनस गया है और ये 3 मरतबा कटेगा। ठीक है, तो 3 मरतबा कटा है बाबू ना, तो इसको लिखिएगा क्या आप, तो लिखिएगा बाबू कि x प्लस वाई बराबर 3, और इसका नाम देना है समीकरण, आपको 3 देना है। क्या नाम देना है, समीकरण सर 3 नाम देना है। ठीक है, समीकरण 3 नाम देना है। ठीक है, चलिए अब हम क्या करना है, एक बेर तो जोड़ दिए, अब एक बेर घटाना है। ठीक है, तो लिखेंगे क्या, पुनः पुनः समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को, समीकरण 2 को है ना घटाने पर। ठीक है, घटाने पर। चलिए बाबू, तो घटा के देखाना आपको, तो यहाँ से आपका 152 x माइनस के 378 y और बराबर के है माइनस के 74। ठीक है,
अब यहाँ से आपका माइनस के 378 एक्स प्लस के 152 वाई और बराबर के माइनस के 604 है। अब यहाँ घटाना है भैया तो सिंबल तो बदलना ही पड़ेगा। तो देखिए प्लस है, ये माइनस है तो यहाँ प्लस होगा, ठीक है। और यहाँ माइनस, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस होगा, और माइनस माइनस है तो यहाँ प्लस होगा बाबू, ठीक है। अब देखिए सर यहाँ पे क्या होगा, तो ये बीच का वैल्यू खत्म हो गया तो ये जुटेगा बाबू, ठीक है। यहाँ देखिए 152 है और 378 है, ठीक है। तो ये जोड़िएगा तो जीरो हो जाएगा, और ये हो जाएगा कि जीरो हो जाएगा तो हाथ में एक नहीं लगेगा जी। 7 5 12, हाथ में के है 13 का 3, हाथ लगल एक हुआ, और ये 4 1 5, यानी कि 500 कितना हो जाएगा बाबू, 530 होगा बाबू। तो 530 एक्स हो गया, और ये भी माइनस माइनस क्या होगा, प्लस ही होगा, लेकिन सिंबल वही रहेगा बाबू, ठीक है। तो यहाँ से भी जोड़ोगे तो कितना आएगा सर, 530 ही आएगा, लेकिन यहाँ वाई होगा, क्या होगा, वाई होगा बाबू। अब इसको देखिए, ये तो प्लस माइनस घटेगा भैया, तो ये तो घटेगा तो कितना बचेगा, 600 सर 4 में से कितना जा रहा है, 74। तो ये बचेगा बाबू जीरो, और ये हो जाएगा आपका 500 क्या बचेगा, 30 बचेगा। लेकिन सवाल ये है कि बाबू ये प्लस में बचेगा, किस में बचेगा बाबू, प्लस में, क्योंकि इसका वैल्यू खत्म है तो प्लस की संख्या ज़्यादा है, तो ये होगा 530, ठीक है। कॉमन आपको क्या दिख रहा है सर, 530 कॉमन दिख रहा है। तो यहाँ से होगा एक्स माइनस के वाई और बराबर के 530। और यहाँ से देखिए इसे ही चल जाएगा, ना बुझा रहा है का, चलिए ना बुझा रहा तो उसका भी उपाय है। अब देखिए अब बुझाएगा जी, कहिएगा सर अब बुझा गया। देखिए ये कट गया, तो x माइनस वाई बराबर आपको क्या मिला, ये आपको समीकरण 4 नाम देना है। देखिए अब ये क्या हो गया, समीकरण आसान आसान सा दिखने लगा ना, दिखने लगा। अब इससे आपको क्या बनाना है, विलोपन, क्या बनाना है, फिर से विलोपन बनाना है, ठीक है। चलिए आइए, हालांकि विलोपन अभी बनाए ही नहीं है, मतलब एक पे जोड़े हैं एक पे घटाए हैं, ठीक है। तो ये एक पे जोड़े हैं तो ये जो समीकरण जो आपको मिला इसको 3 देंगे, और एक पे घटाएंगे हैं तो इसका नाम देंगे 4। अब इससे हम लोग बनाते हैं विलोपन। चलिए देखिए ध्यान से, लिखेंगे कि क्या, समीकरण 3 तथा समीकरण 4 से, समीकरण 3 तथा, है ना, समीकरण क्या हो जाएगा भैया, 4 से, 4 से। तो समीकरण 3 है x प्लस वाई बराबर 3, और ये है आपका x माइनस वाई बराबर 1 है। इसे तय चला जाएगा तो ये हो जाएगा 2x बराबर, यहाँ से कितना मिलेगा, 4। तो 4 मिलेगा बाबू। तो यहाँ आप लिख दीजिए कि सर x बराबर होगा बा, सर x बराबर 4/2 आव है, तो x बराबर 2 होख है सर। तो 2 होख है ना बाबू, तो आपको लिखना पड़ है कि x का मान, है ना, x का मान हम कहाँ रख है, तो समीकरण सर हम 4 में रख देव है, x का मान समीकरण 4 में रखने पर, ठीक है। चलिए तो देखिए आपका समीकरण 4 है x माइनस वाई बराबर 1, x का 2 है, y बराबर 1 होगा, माइनस के y बराबर 1 और माइनस के 2, तो माइनस वाई बराबर माइनस के 1 कर जाएगा सर, y बराबर कितना गया, तो इस प्रकार से आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। तो चलिए एक बार देख लीजिए आप लोग, एक बार बाबू क्या करना है, देखिए एक बार आपको जोड़ देना है, तो जोड़ने से जो आपको समीकरण प्राप्त होगा उसका 3 देना है नाम, और जोड़ एक बार घटाना है तो इसका नाम देना है समीकरण 4, और जो इससे प्राप्त होगा इसको विलोपन बना लीजिएगा, ठीक है। आशा करते हैं कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आइए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, ठीक है। चलिए ये रहा आपका 8 नंबर प्रश्न बाबू। देखिए 8 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, ठीक है। कहता है कि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज, मतलब कहने का मतलब होगा कि एक वृत्त के अंदर ही कोई चतुर्भुज बना हो तो उससे कहते हैं क्या, चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं, ठीक है। तो कहता है ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। देखिए आकृति में आपको कह रहा है इस चक्रीय चतुर्भुज के कोण ज्ञात कीजिए, ठीक है, यानी कि ABCD का आपका मान ज्ञात करना है, ठीक है। एक बात याद रखिएगा आप लोग कि चक्रीय चतुर्भुज के जो आमने सामने का जो कोण होता है बाबू, उसका योग जो होता है 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो आइए हम आपको करके दिखाते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे आपको जो दिया गया है, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया, रुक जाइए, कि यहाँ पे y होगा, ठीक है, क्या होगा, यहाँ पे y होगा। चलिए तो यहाँ से आपको करना क्या है, इसको हल करना है। तो कैसे हल कीजिएगा, लिखिएगा आप यहाँ पे, चूँकि यहाँ लिखिएगा हल, और लिखिएगा चूँकि, चूँकि, है ना, हम जानते हैं कि, हम जानते हैं कि, हम जानते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज
चतुर्भुज के भुज के सम्मुख कोण, सम्मुख कोण, कोणों का लिखिएगा, कोणों का योग जो होता है वो 180 डिग्री होता है। ठीक है, 180 डिग्री होता है। सम्मुख करने का मतलब होगा कि आमने सामने का जो कोण है बाबू, उसका योग जो होता है बाबू 180 डिग्री होता है। ठीक है, अब आपको लिखना है कि इसलिए, है ना, एंगल बी प्लस एंगल डी बराबर क्या होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है, इसके आमने सामने का भैया कोण। ठीक है, तो यहाँ से दिया है आपको क्या, पहले सबसे पहले लिख लेते हैं बी ए का मान, तो लिखना है 3y और माइनस के 5, और डी का मान जो दिया गया है कितना, तो माइनस के 7 दिया है, प्लस माइनस माइनस नहीं होता है, तो माइनस के 7x और प्लस के 5 बराबर आपका 180 डिग्री। ठीक है, अब देखिए बाबू यहाँ से प्लस माइनस है खत्म हो जाएगा, तो माइनस के 7x प्लस के 3y और बराबर की 180, इसका नाम आपको 1 देना है। समीकरण क्या नाम देना है, 1। ठीक है, चलिए आगे आपको लिखना है पुनः, क्या लिखना है, पुनः लिखना है कि पुनः, अब इधर देखिए एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर कितना होगा, 180 डिग्री। कितना होगा, तो 180 डिग्री होगा भैया, 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एंगल ए कितना है सर, तो एंगल ए है बाबू 4y और कितना है, तो प्लस के 20 है, और प्लस सी का मान कितना है, तो सी का मान माइनस के 4 है बाबू, तो माइनस के 4 कर देते हैं बराबर XY। ठीक है, -4x था। ठीक है, तो देखिए बाबू अब यहाँ तो पहले लिखाएगा -4x प्लस के 4y और बराबर के 180 में ही प्लस में इधर के माइनस में हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से करना क्या है, ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ से भैया आपका माइनस के 4x प्लस के 4y बराबर के 160, कॉमन माइनस के आप 4 कॉमन कर लीजिएगा, माइनस के 4 कॉमन कीजिएगा तो इधर होगा x, और ये प्लस में लाना है तो माइनस के कितना y और बराबर के 160, तो x माइनस वाई बराबर ये होगा भैया आपका ये 160 बटा माइनस के 4, 4 चौका 16, यानी कि x माइनस वाई बराबर माइनस के कितना होगा, 40। समीकरण कितना हो गया, 2। तो देखिए अभी करना क्या है, ध्यान समझिए बाबू, ये अब यहाँ से आपका क्या बन गया, ये समीकरण 2 बन गया। ठीक है, और यहाँ आपका क्या है, समीकरण 1 है। अब इससे आपको बनाना है विलोपन। ठीक है, क्या बनाना है, विलोपन। कोई दिक्कत है सर, कोई दिक्कत नहीं है, आप है तो क्या गम है जी, चलिए हम है तो कोई गम नहीं है। चलिए जी आगे देखिए, अब लिखना है कि आपको कि समीकरण कितना से भैया, अच्छा एक पहले देख लेते हैं कितना है। समीकरण 1 जो है भैया आपका, वो काम करते हैं इसमें 3 से गुना करते हैं, इसमें 1 से कर देंगे तो हो जाएगा। ठीक है, चलिए लिखिएगा आपका कि समीकरण 1 में 3 से, ना 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 ना, समीकरण 1 में 1 से, समीकरण 1 में 1 से तथा समीकरण 3 में, अरे भाई समीकरण 2 में ना होगा, समीकरण 2 में 3 से, किसे, 3 से, है ना, गुना करने पर। ठीक है, चलिए तो समीकरण 1 कितना है भैया, तो समीकरण 1 है बाबू माइनस के 7x प्लस के 3y और बराबर के है 180। ठीक है, इसमें आपको करना है 1 से, और समीकरण 2 में कितना करना है सर, समीकरण 2 है आपका, समीकरण 2 है भैया आपका कि x माइनस वाई बराबर माइनस के 40, इसमें कर देना है आपको 3 से। ठीक है, चलिए बाबू अब यहाँ से आप क्या करिएगा, गुना कीजिए। ठीक है, चलिए तो गुना कर कीजिएगा तो कितना आएगा सर, माइनस के 7x प्लस के 3y बराबर 180, इसमें गुना कीजिएगा तो आपका आ जाएगा माइनस के प्लस में सॉरी प्लस में कितना होगा, प्लस में हो जाएगा भैया ये आपका होगा कितना, 3x माइनस के 3y और 4 3 12 120 माइनस में, तो इसे तो ये चला जाएगा। ठीक है,
अच्छा 7 में से आपका 3 जगह था -4 x बराबर के भैया ये कितना हो जाएगा, तो भैया ये आपका हो जाएगा कितना, तो यहाँ से आपका 60 होगा, कितना होगा 60, ठीक है। तो 60 होगा तो यहाँ से x बराबर कितना आ गया, तो यहाँ से x बराबर आपका आएगा 60 बटा -4 15 चौका 60, यानी कि x बराबर -15, ठीक है। अब यहाँ से लिखना है कि x का मान है ना, x का मान समीकरण कित में 2 में रखने देता है, 2 में रखने पर, ठीक है, रखने पर, तो x माइनस वाई बराबर -40, x का मान आया है -15 और -y बराबर -40, ठीक है। तो -y बराबर -40, प्लस की धरा के सॉरी माइनस की धरा के कितना प्लस, तो -y बराबर होगा आपका कितना भैया, तो यहाँ से 40 25 हो जाएगा ना, 25 5 30, हाँ, तो -25 यानी कि x बराबर y बराबर जो आपका आ गया 25 आ गया प्लस में, ठीक है। 25 आया प्लस में बाबू, तो आपको लिखना क्या है ध्यान से समझिएगा, ठीक है। चलिए अब आपको लिखना है कि अतः, क्या लिखना है, अतः एंगल ए बराबर जो आपका आएगा भैया, एंगल ए का मान कितना था देखिए ध्यान से, एंगल ए बराबर कितना है 4y + 20, एंगल ए बराबर है आपका कितना है, तो 4y प्लस के 20 है, ठीक है। चलिए तो यहाँ से आपका हो जाएगा 4 गुने y का मान कितना है 25, अब प्लस के अब यहाँ पे कितना है 20, तो यहाँ से होगा 25 चौका 100 और प्लस के 20, यानी कि कितना होगा 120, कितना होगा 120, ठीक है। चलिए एंगल बी बराबर कितना है सर, एंगल बी बराबर कितना है, तो 3y - 5 है, तो यहाँ से लिखिएगा एंगल बी बराबर आपका जो है आपका भैया 3 - 5 है, 3y है, 3y - 5 है, तो 3 गुने कितना होगा सर, 3 गुने 25, 3 गुने कितना 25 और -5, तो यहाँ से हो जाएगा कितना 25 3 75 -5 यानी कि 70, कितना होगा 70, एंगल बी बराबर 70 हुआ, तो एंगल सी का कितना होगा, एंगल सी का कितना होगा सर -4 है, ठीक है, माइनस के कितना है 4 है बाबू, ठीक है, -4 है, तो एंगल सी बराबर आपका -4 x दिया है, तो x का मान सर -15 है, तो -15 यानी कि आपका 15 चौका 60, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। चलिए उसी प्रकार से अब d का देख लीजिए, एंगल d बराबर कितना है, तो -7 x कितना है, -7 x + 5 है, -7 x + के 5 है, ठीक है। तो चलिए तो -7 और x का मान कितना है, तो -15 और प्लस के 5, तो यहाँ से जगह 15 × 5 = 75, 15 × 15 7 है जी, 15 7 105 होता है, 15 7 105 और प्लस के 5 यानी कि कितना हो जाएगा 110, कितना होगा 110, ठीक है। आइए थोड़ा सा देखिए इसको समझा देते हैं, ठीक है। चलिए हम जानते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज का समूह कोणों का योग होता है बाबू 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो इसलिए लिखिएगा कि हम जानते हैं, चूंकि हम जानते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज के है ना समूह कोणों का योग जो होता है 180 डिग्री होता है, तो समूह कोण मतलब हो गया कि आमने सामने, ठीक है। तो आमने सामने कितना होगा सर b + d होगा, तो इसको जोड़ना है बराबर 180, इसे आपको समीकरण 1 बनाना है, एंगल ए और सी को जोड़िएगा तो इसे बनाएगा आपका समीकरण 2, समीकरण 2 और समीकरण 1 से आपको क्या बनाना है विलोपन बनाना है, ठीक है। विलोपन जैसे बनाइएगा तो आपका x और y का मान ज्ञात हो जाएगा, और जैसे x y के मान के ज्ञात होगा आप यहाँ पे देख लीजिएगा कि क्या है, x का मान इतना, a का मान इतना है, b का मान इतना है, c का मान इतना है, d का मान इतना है, ये सभी पर x y का मान पुट कीजिएगा तो आपका इस प्रकार से है ना a का b का c का सब d का मान आपका आ जाएगा, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो ये हो गया चैप्टर क्लास, अब हम लोग अगला चैप्टर में चलेंगे, यानी कि प्रश्नावली कितना है भैया 4.1 है, ठीक है भैया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल पर पहली बार आप आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अगर पहले से जुड़े हुए तो शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। ओके ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तो बाय बाय, गुड नाइट। थोड़ा सा नींद भी काफ़ी लग रहा है आज के, हो सकता है कि थोड़ा सा रोमांटिक ना हो क्योंकि नींद बहुत बेजोर लग रहा है, ठीक है बाबू, क्योंकि हराइन थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, ठीक है। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, वहाँ पे आपको प्रॉपर्ली एक्टिव होकर पढ़ाएंगे तो नींद लग रहा है, ठीक है। चलिए।